अब आज का हमारा टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं। चलिए, ये है फीमेल इंटरनल जेनाइट एरिया। ठीक, ये है ओवरी। अब देखिए क्या होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब क्या हुआ, एक साइक्लिक मेनर जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ना। इस मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक्चुअली होता क्या है, साइकिल का मतलब ही होता है जो बार बार रिपीट हो, है ना। जैसे फॉर द एग्जांपल यहाँ पर हम मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ रहे हैं, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या देखने को हमें मिलेगा कि एवरी मंथ फीमेल से एक ओवा रिलीज होगा, फीमेल की ओवरी से एवरी मंथ फीमेल की ओवरी से एक ओवा रिलीज होगा। ये ओवा कहाँ आएगा, यूट्रस के अंदर आएगा। यदि क्वाइटस नहीं हुआ है, यदि स्पर्म नहीं आया है, तो वही ओवा क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्ट होके मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के थ्रू बाहर हो जाएगा। फिर अगले मंथ एक और ओवा निकलेगा सेकंड साइड, है ना। क्या होता है, एक ओवा लेफ्ट साइड से निकलेगा, फिर एक ओवा राइट साइड से निकलेगा, फिर अगले मंथ लेफ्ट साइड से आएगा, फिर नेक्स्ट मंथ राइट साइड से आएगा। तो प्रत्येक जो ओवरी होती है, हर एक ओवरी से एक ओवा रिलीज होता है, ठीक है ना। ये ओवा कहाँ आएगा, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में आएगा। यदि स्पर्म नहीं आया है, तो यही ओवा क्या हो जाता है, डिस्ट्रक्ट होके बाहर निकल जाता है, और फिर अगले मंथ फिर यही प्रोसेस शुरू हो जाती है ना। तो इस पूरे साइक्लिक मेनर को हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। और अब ये पूरा जो साइकिल जो है किस तरह से चलती है वो हम देखेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखें कि मेंस्ट्रुअल साइकिल कब शुरू होगी। ये शुरू होती है आफ्टर प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के बाद शुरू होती है, या हम बोल सकते हैं एट प्यूबर्टी। एट प्यूबर्टी बोले तो ज्यादा बेटर है, एट प्यूबर्टी, ठीक है ना। जैसे ही फीमेल प्यूबर्टी की एज पर आ जाती है, तब क्या होता है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाएगी। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होती है, उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, मेनार्की। मेनार्की एक वर्ड आप लोग याद रखें, मेनार्की। मेनार्की का मतलब होता है स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल जो पहली मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, जब फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है, तब इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, ये फीमेल की कौन सी स्टेज है, मेनार्की की स्टेज है। स्टार्टेड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल लगभग किस एज में शुरू हो जाती है, 12 to 14, ठीक है ना, 12 से 14 वर्ष की एज में मेनार्की आ जाएगी। आजकल जो है और जल्दी मेनार्की आने लगी है, 10 साल की उम्र में भी आजकल मेनार्की आ जाती है, मेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं, है ना। लेकिन 12 to 14 ईयर ये बिल्कुल अप्रोक्सीमेट मानी जाती है कि 12 से 14 साल की उम्र फीमेल की अप्रोक्सीमेट मेनार्की की एज रहती है कि मेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। देन जब मेंसेस खत्म होंगे, एक एज ऐसी भी होती है, जैसे हमने बताया था कि फीमेल की एक रिप्रोडक्टिव एज होती है। रिप्रोडक्टिव एज होती है इन द सेंस कि फीमेल एक एज ग्रुप में ही जो है बेबी को कैरी करने की कैपेसिटी रखती है। उसके बाद फिर जो है फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, तो मेनार्की के पहले भी प्रेग्नेंट नहीं होगी। और जब मेंसेस खत्म होते हैं, एक एज ऐसी भी आएगी कि फीमेल के मेंसेस आना बंद हो जाते हैं,
उस स्टेज को हम बोलते हैं मीनोपॉज। मीनोपॉज, पॉज का मतलब होता है बंद होना, मीनो मतलब मेंसेस। मेंसेस के बंद होने की प्रोसेस क्या होती है? मीनोपॉज, जो कि लगभग 40 टू 45 ईयर्स की एज में देखने को मिल जाता है। ठीक है ना, 50 ईयर्स तक भी जा सकता है, ये हम अप्रोक्सीमेट एज बता रहे हैं। ठीक है ना, 40 टू 45 ईयर्स की एज में फीमेल के मेंसेस आना बंद हो जाते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? मीनोपॉज। टर्मिनोलॉजी में हम इसे क्या बोलेंगे? मीनोपॉज। राकेश विश्वास जी प्लीज आप अपना म्यूट रखें। ठीक है, तो ये दो टर्म हमने देख लिए। मिनार्की मतलब स्टार्टिंग ऑफ या स्टार्टेड ऑफ मेंसेस, और मीनोपॉज मतलब स्टॉपेज ऑफ मेंसेस। मेंसेस का बंद होना मीनोपॉज कहलाता है, मेंसेस का स्टार्ट होना मिनार्की कहलाता है। दोनों की हमने एज भी देख ली, किस किस एज में ये होता है। अब हम शुरू करते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में कौन कौन सी स्टेज होती है और क्या क्या होता है। जरा ध्यान से आप लोग देखिएगा कि किस तरह से मेंसेस आते हैं, किस तरह से पूरी फिजियोलॉजी चलती है। देन तो चलिए, कुछ स्टेजेस होती हैं। कौन कौन सी स्टेज होती है उसके नाम लिख लेते हैं पहले। मेंसेस में जो है 4 स्टेजेस देखने को हमें मिलती है, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल 4 स्टेज से होकर गुजरती है। पहली स्टेज का नाम है फॉलिक्यूलर फेज। फॉलिक्यूलर, पहली जो स्टेज है उसे हम बोलते हैं फॉलिक्यूलर फेज। नंबर सेकेंड स्टेज है फॉलिक्यूलर फेज के बाद नंबर सेकेंड है ओव्यूल्यूशन। सेकेंड स्टेज का नाम है ओव्यूल्यूशन। पहली स्टेज फॉलिक्यूलर फेज, नंबर सेकेंड स्टेज का नाम है ओव्यूल्यूशन, नंबर थर्ड स्टेज का नाम है ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल, ल्यूटियल फेज या ल्यूटियल, जो इसको हम स्टेज भी बोल सकते हैं। और लास्ट है मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। तो मेंसेस की कितनी स्टेज होती है? ये 4 स्टेजेस होती हैं। ये 4 स्टेजेस के नाम हमें पता हो। पहली स्टेज का नाम हमने लिखा है, कौन सी है पहली स्टेज? पहली स्टेज है फॉलिक्यूलर स्टेज। नंबर सेकंड स्टेज का नाम है ओव्यूल्यूशन, नंबर थर्ड स्टेज का नाम है ल्यूटियल फेज, और नंबर लास्ट फोर्थ नंबर की स्टेज का नाम है मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। मतलब ये जो मेंसेस है इन 4 स्टेजेस से होकर गुजरते हैं, या पूरी जो रिप्रोडक्टिव साइकिल जो होती है फीमेल की, वो इन 4 स्टेजेस में रहती है। ठीक है ना, अब देखिए क्या होता है। देखिए हमने बताया कि मेंसेस क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है। अभी हमने बताया कि एवरी मंथ ये जो ओवरी हमें दिख रही है, इस ओवरी के अंदर क्या है? ओवा है। ये ओवा या एग बाहर निकलेगा, बाहर आके यूट्रस में आएगा, और यूट्रस के थ्रू क्या हो जाएगा? ये बाहर आ जाएगा, मतलब डिस्ट्रक्ट हो जाएगा। इस पूरी प्रोसेस को हम बोल रहे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो कि 28 डेज माना जाता है। कितना माना जाता है? 28 डेज। मतलब 28 डेज के बाद फिर से वही चीज रिपीट होती है। ठीक है ना, तो 28 डेज ये इसकी नॉर्मल साइकिल के डेज है, 28 डेज। अब देखिए क्या है, ध्यान दीजिए। हमने बताया था कि ओवरी के अंदर, कल की क्लास में हमने क्या बताया था कि ओवरी के अंदर क्या होते हैं? कई सारे ओवा होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? oocytes। ठीक है ना, जैसे कि यहाँ भी हम बना देते हैं, ये क्या है? ओवरी। ओवरी के अंदर ओवा, और ये ओवा किसके अंदर पड़े होते हैं? फॉलिकल्स के अंदर पड़े होते हैं, है ना। कल की क्लास में हमने क्या बताया था? याद करिए कि एक फॉलिकल होता है, ठीक है ना। ये जो बाहर हमें दिख रहा है रेड कलर का, हम बना देते हैं इसको ताकि आप अलग से देख सको। ये रेड कलर के फॉलिकल्स हैं, और रेड कलर के अंदर जो हमें ये डॉट के फॉर्म में हमने बताया है, ये ओवा है। ओवा मतलब प्राइमरी oocytes है ना। oocytes, ओवा मतलब क्या है? ये oocytes। और ये oocytes किसके अंदर पड़े हुए हैं? फॉलिकल्स के अंदर पड़े हुए हैं। और कौन से फॉलिकल्स के अंदर पड़े हुए हैं? ये पड़े हैं ग्राफियन फॉलिकल्स के अंदर। याद करिए कल की क्लास में हमने बताया है कि ओवरी के अंदर क्या होते हैं? ग्राफियन फॉलिकल्स होते हैं। ग्राफियन फॉलिकल्स होते हैं, और इस ग्राफियन फॉलिकल्स के अंदर क्या होते हैं? oocytes होते हैं। ठीक है ना, तो
अब कई सारे ग्राफियन फॉलिकल्स होते हैं, हमने ये भी कल की क्लास में बताया था जब हमने oogenesis पढ़ाया था, तब हमने वहां बताया था कि कई सारे ग्राफियन फॉलिकल्स ऑलरेडी बने हुए होते हैं और इन ग्राफियन फॉलिकल्स के अंदर oocytes पड़े होते हैं और ये जो oocytes या ग्राफियन फॉलिकल्स के बनने की प्रोसेस जो होती है ये इंट्रायूटेराइन लाइफ में ही शुरू हो जाती है। तो कई सारे ग्राफियन फॉलिकल्स पड़े होते हैं, लगभग प्यूबर्टी की एज पे, जब फीमेल प्यूबर्टी की एज पे आ जाती है तब तक उसकी ओवरी में कितने ग्राफियन फॉलिकल्स हमें मिलते हैं? लगभग हमें मान लो 50,000, यहाँ 50,000 ग्राफियन फॉलिकल्स हमें यहाँ देखने को मिलेंगे, ठीक है ना? कितने? 50,000। तो 50,000 हमने यहाँ सिर्फ 3 बनाए हैं, यहाँ पर 4 बनाए हैं, लेकिन लगभग कितने ग्राफियन फॉलिकल्स पड़े रहेंगे? 50,000 ग्राफियन फॉलिकल्स इस ओवरी के अंदर पहले से ही पड़े हुए रहते हैं, ठीक है ना? और वो कैसे रहते हैं? अरेस्टेड रहते हैं। हमने ये भी बताया था कि ये ग्राफियन फॉलिकल्स के अंदर जो oocytes थे वो कैसे अरेस्टेड है, उसके अंदर अब कोई प्रोसेस नहीं हो रही। तो इस तरह से 50,000 ग्राफियन फॉलिकल्स किसके अंदर पड़े हुए हैं? ये हमारी ओवरी के अंदर, फीमेल की ओवरी के अंदर। अब देखिए क्या होता है। सबसे पहली प्रोसेस की बात करें हम, फॉलिक्यूलर फेज। पहली स्टेज कौन सी होती है? फॉलिक्यूलर स्टेज। इस फॉलिक्यूलर स्टेज से हमें नाम से ही समझ में आ रहा है, फॉलिक्यूलर स्टेज में मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स निकलता है। हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी जो है, एंटीरियर पिट्यूटरी, हम जानते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करती है? कुछ हार्मोन्स को निकालती है। कौन सा हार्मोन्स निकालती है? FSH। ये एंटीरियर पिट्यूटरी ने क्या निकाला? FSH निकाला। कब निकाला FSH? जब एडल्ट की ओर आई। जैसे ही फीमेल एडल्ट की ओर आती है, एंटीरियर पिट्यूटरी क्या निकालती है? FSH निकालती है, मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स कहां पर जाएगा? ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स जाता है ओवरी के पास, ठीक है ना? ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स कहां गया? एंटीरियर पिट्यूटरी ने फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स निकाला। ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स कहां गया? ओवरी के पास गया। और ओवरी के पास जाके ये क्या करता है? ये जो हमारे पास 50,000 फॉलिकल्स पड़े हुए हैं, इन 50,000 फॉलिकल्स में से किसी एक फॉलिकल को चूज करने का काम करता है। चूज करने का काम करता है मतलब इन ग्राफियन फॉलिकल्स के अंदर ही तो oocytes हैं, यही oocytes तो बाहर आने। तो किस ग्राफियन फॉलिकल्स में से किस oocytes को बाहर निकालना है, ये पूरा काम कौन देख रहा होता है? FSH देख रहा होता है। मींस यहाँ पर ये कर क्या रहा है? किसी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, नाम से ही समझ में आ रहा है, फॉलिकल मतलब ग्राफियन फॉलिकल को क्या करेगा? ये स्टिमुलेट करेगा। मतलब ये जो इतने सारे अरेस्टेड ग्राफियन फॉलिकल्स पड़े हुए थे ओवरी के अंदर, अरेस्टेड ग्राफियन फॉलिकल्स पड़े हुए थे, उसमें से किसी एक ग्राफियन फॉलिकल्स को क्या करेगा? ये चूज करने का काम करेगा कि वो एक ग्राफियन फॉलिकल सिलेक्ट होके आगे की प्रोसेस में बढ़े, आगे की प्रोसेस में अब वो काम करे। तो बात समझ में आई? यहाँ पर हुआ क्या? एंटीरियर पिट्यूटरी ने क्या निकाला? FSH निकाला। और ये FSH कहां पर जाएगा? एक्ट करेगा ओवरी पर, एक्ट करेगा और ओवरी में जाके किसी एक फॉलिकल्स को क्या देगा? परमिशन देगा कि वो एक्ट करे, आगे की प्रोसेस में हेल्प करे, ठीक है? इतनी बात समझ में आ गई। एंटीरियर पिट्यूटरी ने FSH निकाला, FSH गया ओवरी के पास, ओवरी के पास जाके ग्राफियन फॉलिकल्स के पास गया। ग्राफियन फॉलिकल्स जो इतने सारे 50,000 पड़े हुए थे, अब उसमें से किस ग्राफियन फॉलिकल्स को परमिशन मिलेगी? है ना, किसी एक फॉलिकल को परमिशन मिलती है। 50,000 पड़े हुए हैं, उसमें से किसी एक को परमिशन मिलेगी। और ये परमिशन देगा कौन? या किसे परमिशन मिली है, ये सिलेक्ट करेगा कौन? ये सिलेक्ट करेगा FSH, ठीक है ना? तो FSH ने सिलेक्ट कर लिया, एक फॉलिकल को क्या कर दिया? स्टिमुलेट कर दिया। मान लो उसने किसको स्टिमुलेट कर दिया? अब हम यहाँ पर बना देते हैं, ये देखिए, ये है ओवरी। ये सर माइक खुला है सर, आवाज नहीं दिख नहीं रहा है बोर्ड सर। आप लोग प्लीज सभी लोग अनम्यूट रखें, सॉरी म्यूट रखें सभी लोग। मान लो इस FSH ने इसको सिलेक्ट किया, ठीक है ना? किसको? ये वाले ग्राफियन फॉलिकल्स को क्या कर दिया? सिलेक्ट कर लिया। इसके अंदर क्या पड़े हुए थे? इसके अंदर पड़ा हुआ है oocytes। इन ग्राफियन फॉलिकल्स के अंदर ये oocytes, रेड कलर के oocytes। तो इस FSH ने इस फॉलिकल्स को सिलेक्ट कर दिया, इस ग्राफियन फॉलिकल को सिलेक्ट करा।
ठीक है ना। अब ये जैसे ही सिलेक्ट हो जाएगा तो मतलब अब यही वाला ग्राफियन फॉलिकल्स आगे प्रोसेस करेगा। एक को परमिशन मिल गई, ठीक है ना, और ये परमिशन दी किसने? एफएसएच ने दी। अब क्या होता है ना, यही इसी को हम बोलते हैं फॉलिक्यूलर फेस। यही जो फेस हमें दिख रहा है कि ओवरी के अंदर जो इतने सारे 50,000 ग्राफियन फॉलिकल्स पड़े हुए थे, उसमें से किसी एक ग्राफियन फॉलिकल्स को परमिशन मिलनी है आगे की प्रोसेस करने के लिए। तो ये जो पूरा फेस कहलाता है, इस फेस को कहा जाता है फॉलिक्यूलर फेस। आप लोग प्लीज म्यूट रखें। म्यूट रखें। ठीक है, अब आगे क्या, माया जी प्लीज म्यूट रखें। मनोज कुमार जी म्यूट रखें। बाहर करना पड़ेगा, 2 मिनट आप लोग रुक जाइए, जिन जिन के अनम्यूट है हम उनको बाहर कर दें, क्योंकि ऐसे तो आप लोग मानेंगे नहीं, बाहर करना ही पड़ेगा। सभी के अनम्यूट हो गए। चलिए आगे देखिए आप। मुकेश कुमार प्लीज आप लोग म्यूट रखें। श्यामला कांत जी आप म्यूट करिए। ठीक है, इतनी प्रोसेस समझ में आई होगी। एंटीरियर पिट्यूटरी ने एफएसएच निकाला, इस एफएसएच ने एक ग्राफियन फॉलिकल को सिलेक्ट किया, और ये ग्राफियन फॉलिकल 50,000 थे, 50,000 में से एक सिलेक्ट हो गया। अब आगे की प्रोसेस होगी। अब क्या होता है, ये अभी फॉलिक्यूलर फेस ही चल रहा है ना, ये पूरा का पूरा जो फेस मैंने हुआ था अब्बू ने की क्या अभी 2 गाड़ी कर ले, फिर सवारी बचेगी तो ये तो अपने लगाने में आ जाएगी तो जब बुलाएंगे। लीजिए चंद्र कुमार सब्जी चलिए रिमूव ही कर दिए हम जिन जिन के अनम्यूट थे। बड़ा डिस्टरबेंस करते हो यार आप लोग। अब देखिए आगे क्या होगा, इतनी प्रोसेस हो गई। अब एक हार्मोन्स और निकालती है ओवरी। अब क्या करेगी, ओवरी एक हार्मोन्स निकालेगी, उस हार्मोन्स का नाम है ईस्ट्रोजन। ओवरी क्या करेगी, ओवरी एक हार्मोन्स निकालेगी, ये अपना सेपियन रहता ये तो जगह के हिसाब से लेना पड़ा। हाँ कूलर है इनका सेट कीजिए। ये जो वो टाइल्स की दुकान खुली है उसमें। हाँ उससे थोड़ा आगे पानी भरे पीजिए आप, पानी गर्म करके थोड़ा मतलब ठंडा करके पीजिए, वो हरी सब्जी ज्यादा खाएंगे। चलो आवाज आ रही है हमारी? यस सर, यस सर आ रही है साहब। जी साहब जी। यही तो होता है बीच बीच में। चलिए
चलिए शांति से अब सब लोग सुनिए। अब क्या होगा, ओवरी भी एक हार्मोन्स निकालेगी। इस हार्मोन्स का क्या नाम है? ईस्ट्रोजन। ये ईस्ट्रोजन क्या करेगा? देखिए, ईस्ट्रोजन के दो काम होते हैं, ठीक है। एफएसएच ने अपना काम कर दिया। एफएसएच ने एक फॉलिकल को सिलेक्ट करा, है ना, एक ग्राफियन फॉलिकल को सिलेक्ट करा और ग्राफियन फॉलिकल के अंदर ही oocyte से जो कि बाहर आए, ठीक है। तो सिलेक्शन का काम एफएसएच ने करा। अब जैसे ही यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है एक ग्राफियन फॉलिकल्स का, अब ओवरी क्या करती है? ओवरी फिर एक हार्मोन्स रिलीज करती है। उस हार्मोन्स का नाम है ईस्ट्रोजन। अब ये ईस्ट्रोजन के दो काम होते हैं। दो काम क्या होते हैं? एक काम तो होता है कि ये एफएसएच के सिक्रीशंस को रोक देगा, ठीक है ना। ये एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाएगा और एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाके क्या कहेगा कि एफएसएच का सिक्रीशंस जो है वो बंद कर दिया जाए। क्यों बंद कर दिया जाए? क्योंकि एफएसएच का काम खत्म हो चुका है ना। एफएसएच का काम क्या था? सिर्फ फॉलिकल को सिलेक्ट करना और फॉलिकल सिलेक्ट करके आगे की प्रोसेस के लिए ओवा को भेजना। तो इतना काम एफएसएच का था, इसका काम खत्म हो गया। तो अब ओवरी क्या करती है? ईस्ट्रोजन निकालती है और ईस्ट्रोजन की अब दो काम है। एक काम तो उसने क्या किया, इसने एफएसएच के सिक्रीशंस को कम करवा दिया क्योंकि इसका काम खत्म हो चुका था, ठीक है ना। दूसरा काम क्या करती है ये ईस्ट्रोजन? ईस्ट्रोजन का दूसरा काम होता है ये जो यूट्रस की जो अंदर की जो लेयर होती है जिसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं, हमने बताया था। यूट्रस के सबसे अंदर वाली लेयर कौन सी होती है? एंडोमेट्रियम होती है। तो यहाँ पर क्या करती है ये? ब्लड सप्लाई बढ़ा देती है। इंक्रीज ब्लड सप्लाई, इंक्रीज ब्लड सप्लाई, ठीक है ना। तो ईस्ट्रोजन ने क्या करा? ईस्ट्रोजन ने दो काम करे। एक काम तो उसने क्या करा, यहाँ पर ही भी लिख देते हैं। एक काम करा कि एफएसएच के सिक्रीशंस को कम किया, एफएसएच का सिक्रीशंस कम किया। और दूसरा क्या करा? इंक्रीज ब्लड सप्लाई ऑफ एंडोमेट्रियम। जो एंडोमेट्रियम लेयर, ठीक है ना, एंडोमेट्रियम लेयर। किसकी एंडोमेट्रियम लेयर? ये वाली अंदर की जो एंडोमेट्रियम लेयर थी, यहाँ पर ब्लड सप्लाई बढ़ा दी, ठीक है ना। ब्लड सप्लाई क्यों बढ़ा दी? बिकॉज ऑफ ये जो पूरी प्रोसेस हो रही है, ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो प्रोसेस हो रही है, आप लोग इतना ध्यान रखें कि मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रोसेस क्यों हो रही है? बिकॉज ऑफ बेबी को क्या करने के लिए? कंसीव करने के लिए। अभी नहीं पता, जब ये प्रोसेस चल रही होती है तब रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स है इन्हें नहीं पता कि बेबी कंसीव होगा या नहीं होगा। लेकिन ये पूरी की पूरी जो प्रोसेस चल रही है, ये चल रही है बेबी कंसीव हो सके। तो यहाँ पर बेबी कंसीव हो सके तो इसीलिए क्या होगा, बेबी को आगे बॉडी ऑफ यूट्रस में आना है और बॉडी ऑफ यूट्रस में यहाँ पे उसको बड़ा होना है, 9th मंथ तक उसको यहाँ रहना है। तो इसलिए ये जो यूट्रस की जो अंदर की बॉल होती है जिसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं, एंडोमेट्रियम की क्या हो जाती है? ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है। और ये ब्लड सप्लाई बढ़ाई किसने? ईस्ट्रोजन ने। तो ईस्ट्रोजन ने दो काम करे। पहला काम करा एफएसएच के सिक्रीशंस को रोका, तो दूसरा काम क्या करा कि अंदर की जो एंडोमेट्रियम है यहाँ की ब्लड सप्लाई को बढ़ा दिया, ठीक है ना। ये इतनी प्रोसेस होती है फॉलिक्यूलर फेज। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फॉलिक्यूलर फेज। मतलब फॉलिक्यूलर फेज में अभी क्या देखा हमने? एक तो फॉलिकल सिलेक्ट हुआ, साथ में ईस्ट्रोजन भी जो है रिलीज हुआ, ईस्ट्रोजन रिलीज होकर एफएसएच कम हुआ, ब्लड सप्लाई ऑफ एंडोमेट्रियम यहाँ पर बढ़ी हुई देखने को हमें मिली। अब आगे बात करते हैं ल्यूटियल फेज, सॉरी ओव्यूलेशन। अब सेकंड प्रोसेस का नाम है ओव्यूलेशन। एस्ट्रोजन हार्मोन एफएसएच को कम करता है। अब सेकंड प्रोसेस में क्या होगा? ओव्यूलेशन में, अब सेकंड प्रोसेस हम पढ़ रहे हैं ओव्यूलेशन। अब क्या होता है? ओव्यूलेशन होगा। ओव्यूलेशन मतलब जो सिलेक्ट हुआ था, मान लो ये वाला फॉलिकल जो सिलेक्ट हुआ था, ये फॉलिकल क्या करेगा? ये जो ग्राफियन फॉलिकल है, ये ग्राफियन फॉलिकल क्या करेगा? ओवा को बाहर निकाल देगा, है ना। ओवा मतलब oocytes को उसने क्या करा? बाहर निकाल दिया, ठीक है ना। ये oocytes क्या आ गया? बाहर आ गया। मतलब ग्राफियन फॉलिकल से जब oocytes बाहर आता है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ओव्यूलेशन बोलते हैं। और ये ओव्यूलेशन कैसे हो पाता है? ये हो पाता है एलएच की प्रेजेंस में, ठीक है ना। अब एलएच रिलीज कौन करेगा? ये भी हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है एलएच। पिट्यूटरी ग्लैंड से एलएच रिलीज होगा। ये एलएच क्या करेगा? एलएच इस ग्राफियन फॉलिकल्स के पास जाएगा। कौन से ग्राफियन फॉलिकल्स के पास जाएगा? जो कि सिलेक्ट करा था, जो एफएसएच ने जो सिलेक्ट करा था,
एलएच उसी ग्राफियन फॉलिकल्स के पास जाता है और वहां से क्या करता है, oocytes को बाहर निकालता है। तो यहाँ से अब oocytes क्या हो गया, बाहर आ गया। जब oocytes बाहर आ जाता है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ओव्यूल्यूशन, कि ओव्यूल्यूशन हो गया है। तो ओव्यूल्यूशन मतलब ग्राफियन फॉलिकल से oocytes के बाहर आने की प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, ओव्यूल्यूशन बोल रहे हैं। और ये किस हार्मोन्स की प्रेजेंस में हो रहा है, ये हो रहा है एलएच हार्मोन्स की प्रेजेंस में। तो समझ में आया, एलएच से पहले ईस्ट्रोजन हमने पढ़ लिया, फिर उसके बाद हमने एलएच भी देख लिया कि एलएच जो है ये भी एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज हुआ, वो ग्राफियन फॉलिकल्स के पास गया, उसने क्या करा, बाहर निकाल दिया, किसको, oocytes को। अब देखिए अब क्या होगा। अब बात करते हैं ल्यूटियल फेज। थर्ड फेज आता है ल्यूटियल फेज। अब ल्यूटियल फेज में क्या होता है, देखिए हमने देखा oocytes जब बाहर आ जाएगा, जब oocytes बाहर आ जाएगा तो हमने कल बताया था कि ग्राफियन फॉलिकल का क्या हो जाता है, शेप चेंज हो जाता है। यहाँ बता देते हैं, है ना। मान लो यहां से ये oocytes आ गया बाहर, ये oocytes आ गया बाहर, तो जो ग्राफियन फॉलिकल्स था उसका शेप क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। कल हमने बताया था ना कि ग्राफियन फॉलिकल्स का शेप क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। पहले इस तरह से राउंड राउंड था, अब ग्राफियन फॉलिकल का शेप चेंज हो गया। अब हम इसे क्या बोलेंगे, अब हम इसे बोलेंगे कार्पस ल्यूटियम। कल हमने बताया था जब oocytes बाहर आ जाता है तब ग्राफियन फॉलिकल्स को हम क्या बोलने लगते हैं, कार्पस ल्यूटियम। और ये कार्पस ल्यूटियम क्या करने लगता है, एक ग्लैंड की तरह काम करने लगता है। तो कार्पस ल्यूटियम यहाँ क्या करने लगेगा, एक ग्लैंड की तरह काम करने लगेगा। और हमने बताया था ग्लैंड का काम क्या होता है, ग्लैंड का काम होता है हार्मोन्स को निकालना। तो अब ये कार्पस ल्यूटियम क्या करेगा, एक हार्मोन्स निकालने लगेगा। पहले एक ग्राफियन फॉलिकल था, अब हम इसको कार्पस ल्यूटियम बोल रहे हैं। और अब ये एक हार्मोन्स निकालेगा। कौन सा हार्मोन्स निकालेगा, ये निकालता है प्रोजेस्टेस्टेरोन। तो कौन सा हार्मोन्स निकलेगा, प्रोजेस्टेस्टेरोन। ये प्रोजेस्टेस्टेरोन से निकला, कार्पस ल्यूटियम से। तो हमारा अगला थर्ड हार्मोन्स कौन सा हो गया, प्रोजेस्टेस्टेरोन। पहला हार्मोन्स था एफएसएच, दूसरा था हमारा, सॉरी फोर्थ है ये, पहला था एफएसएच, दूसरा हार्मोन्स था ईस्ट्रोजन, तीसरा हार्मोन्स था एलएच, और चौथा और लास्ट हार्मोन्स है प्रोजेस्टेस्टेरोन। ये प्रोजेस्टेस्टेरोन कहां से निकला, कार्पस ल्यूटियम से निकला। अब ये कार्पस ल्यूटियम क्या करता है, देखिए कार्पस ल्यूटियम बड़ा शानदार हार्मोन, सॉरी ये प्रोजेस्टेस्टेरोन क्या करेगा, प्रोजेस्टेस्टेरोन बड़ा शानदार, बड़ा सर आपकी आवाज रुक गई, वीडियो भी रुक गई। ये ऑडियो वीडियो सर रुक गया। लग रहा है नेटवर्क प्रॉब्लम है, थोड़ा साइलेंट रहिए आप लोग, हो जाएगा। क्या हुआ वशिष्ठ जी, बंद हो गया? बंद नहीं हुआ है, नेटवर्क प्रॉब्लम है, शांत रहिए। ज्वाइन कर रहे हैं सर। म्यूट